ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हमें सचखंड में चलने की तैयारी बता रहे हैं। सत्युगी दुनिया को सचखंड कहा जाता है। उस सचखंड में जाने के लिए ये स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो हमारा खान पान बहुत शुद्ध पवित्र होना चाहिए। देवी देवताओं का भोजन शुद्ध होता है, सात्विक होता है। जिन्हें ये स्मृति रहती है कि हम बाबा के पास सचखंड के लिए आए हैं, उनका भोजन शुद्ध हो जाता है। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही अशुद्ध खान पान छूट जाता है। याद कराया बाबा ने, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। कई बच्चे याद की यात्रा में अलबेले हो जाते हैं। इसी से आत्मा पावन शुद्ध बनती है। आत्माओं को पावन बनाने की सेवा करनी है तो याद की यात्रा पे अटेंशन बहुत जरूरी है। बाबा आए हैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। अनगिनत बार पढ़ाया है, एक बार दो बार नहीं, कल्प कल्प हम बाबा से पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। बाबा कहते अब तक तो मुझे बुलाते आए, अब मैं तुम बच्चों के बुलावे पर तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। गाते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय जबकि बाबा आए हैं तो तुम्हें याद करते करते पावन बन जाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देना है। दिन रात सेवा के लिए तत्पर रहना है। ऐसे बच्चे जो सेवा करते हैं उन्हें बहुतों की दुआएं आशीर्वाद मिलती है। बाबा ने कहा कि मैं जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूं, इस पढ़ाई का तुम्हें अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। हम कौन हैं, कौन हमें पढ़ाने आता है। जब बार बार चिंतन करेंगे तो विचार सागर मंथन करने से बहुत खुशी रहेगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से आत्मा पावन बनेगी। बाबा आए हैं सब आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से आत्मा पावन बनेगी। बाबा आए हैं सब आत्माओं की सेवा कर शुद्ध बनाने। उसने कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। यदि स्मृति रहे हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए या मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो अशुद्ध नहीं बन सकते। हम बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध नहीं बन सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? यहाँ जब बैठे हैं तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वो कहाँ है? उसे पुकारा जाता, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी कहते हैं हे पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। ये तो बच्चे जानते, पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता। अब तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमें पावन बनाओ। हम कौन है? आत्मा है। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। ये शरीर मिट्टी का पुतला है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए, आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाबा ने अभी स्मृति दिलाई, हम पावन थे। ऐसे 84 जन्म लेते लेते
अब अंतिम जन्म में है। ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाबा कहते हैं मैं इसका बीज रूप हूं। मुझे बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते स्थायी शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो घर है जहां से आत्माएं आती हैं पाठ बचाने के लिए। 5 सेकंड के लिए शांति धाम चलेंगे, वहां की शांति को फील करेंगे। साकार लोक से दूर, सूक्ष्म लोक से पार। शांति धाम। शांति सागर से आती शांति की पवित्र लहरें। बाबा ने कहा तुम आत्माएं शांति धाम से यहां आती हो, आत्माएं यहां पर आती है पाठ बचाने। आत्मा और शरीरी बिना शरीर की रहती है, वहां पर मूल वतन में आत्मा बिना देह के है। ये अर्थ समझना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। शरीर लेकर आत्मा भिन्न भिन्न पाठ बचाती है। बाप कहते तुम आत्मा मूल वतन में थी, उसे निराकारी दुनिया कहते हैं। बच्चों को सीढ़ी पे भी समझाया कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए, फिर 84 जन्म लगे मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते। आत्माएं ऊपर से आती रहती हैं। बाबा कहते मैं आया हूं पावन बनाने के लिए। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप। ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं ये तुम बच्चे जानते हो। बुलाते हैं पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया। मुख्य आत्मा है ना, यही दुख धाम। यहाँ कलयुग में देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती, वहां ऐसे कोई बीमारी नहीं होते। नाम ही स्वर्ग, कितना अच्छा नाम है, कहने से दिल खुश हो जाती है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि हमने सुख बहुत देखा तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी इनके हैं। आधा कल्प के बाद फिर और धर्म वाले आते। अब तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे तो और भी कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब श्री राम हुए तो भी इस्लामी बुद्धि नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है। बाबा ने क्या समझाया, पूरा चक्र ही 5,000 वर्ष का है। हर युग की आयु 1250 वर्ष है। इस सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। कलयुग हमें बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ दुखी हो जाते हैं और बाबा को बुलाते हैं। जब दुख का समय होता है तो समय हमें बड़ा लंबा दिखाई देता है। बाबा कहते इस समय ये कलयुगी दुनिया है। कहते हैं कलयुग छोटा बच्चा है, तुम समझते हो कलयुग पूरा हो, अब सतयुग आएगा, इससे तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने, तुम इस स्वर्ग में आते हो। बाकी सब शांति धाम घर चले जाते, वह स्वीट होम। आत्माएं वहां निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनती हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके, वहां शरीर न होने के कारण आत्माएं शांति में रहती हैं। फिर आधा कल्प है देवी देवताएं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर वो कहाँ गया किसी को पता नहीं। ये नॉलेज अब तुम्हें बाप से मिलती है, और कोई मनुष्य में नॉलेज होती नहीं। बाबा आकर मनुष्यों को नॉलेज देते हैं। शिव बाबा आते हैं नॉलेज देते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम ही आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता, वो कभी बीड़ी आदि नहीं पीते हैं। यहाँ के पतित मनुष्यों की तो बात मत पूछो, क्या क्या खाते रहते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते भारत पहले सचखंड था, जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही ट्रुथ कहते हैं। बाबा कहते मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो ये भी तुम्हें सिखाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए मकान आदि बनवाने पड़ते हैं।
मधुबन में कितने बच्चे आते हैं, इसलिए रहने का स्थान बनाना पड़ता। अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, फिर गोरा बनेगा। श्री कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है। म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते, इसे कहते टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो, हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहां के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाते। बच्चों को पहले पहले निश्चय चाहिए, ये कोई साधु संत नहीं पढ़ाते। ये दादा तो सिंध का रहने वाला था, प्रजापिता ब्रह्मा जिनका नाम दादा लेखराज था, ये तो सिंध के रहने वाले थे। परंतु इसमें जो प्रवेश करके बोलते हैं वो ज्ञान सागर है, उनको कोई नहीं जानते। कहते गॉड फादर, परंतु कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं। फिर सर्वव्यापी कह देते, अरे परमात्मा कहाँ है? तो कहते हैं वो तो सबके अंदर है, सब तो आत्मा रूप में भाई भाई हैं। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा भी है और आत्मा भी है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाप आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो ये धंधा, ये सेवा करने के लिए, हम सबको आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमें निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब ये रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो फिर जाकर राजाओं का राजा बनते हैं। तुम्हें अनगिनत बार पढ़ाया, फिर 5,000 वर्ष के बाद तुम्हें पढ़ाएंगे। सत्यु त्रेता की राजधानी स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता, जिसको एडम आदि देव कहते हैं। ये किसी को पता नहीं, बहुत यहाँ आकर सुनकर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते, पाप आत्मा बन जाते। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा नहीं है। पवित्र आत्माएं देवी देवता थे, जब सब पतित बन जाते तब बाबा को बुलाते। अब ये है रावण राज्य, पतित दुनिया, इसे कहते कांटों का जंगल। सत्यु को कहते गार्डन ऑफ फ्लावर्स, वो फूलों का बगीचा। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं, अख के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं। शिव के ऊपर अख क्यों चढ़ाते हैं, ये भी बाबा समझाते। बाबा आते हैं तो बाबा कहते अपने अंदर की बुराइयां, कड़वाहट मुझे दे दो, तो उसी का प्रतीक हमने अक धतूरा चढ़ा दिया। मैं जब पढ़ाता हूं तो उसमें फर्स्ट क्लास मोतिये, कोई रतन ज्योत, कोई फिर अक के भी हैं, नंबरवार तो है ना। इसे कहा जाता दुख धाम, मृत्यु लोक, सत्युग है अमर लोक। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं, शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं। बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे, बाप तो खुद सदगति दाता है करके गीता को रेफर करते हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता भगवान ने गाई, परंतु भगवान किसको कहते हैं ये भारतवासियों को पता नहीं। बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ। बाबा कैसी सेवा करते हैं? निष्काम। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, इसको दुख सुख का खेल कहते हैं। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, वे सब आते हैं बाद में। तुम जानते हो अब इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप अब आकर बेसमझदार को समझदार बनाते हैं। बाबा ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया? अब कितने इंसॉल्वेंट बन गए। भारत जो सोने की चिड़िया था वो क्या बन गया? फिर पतित पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। वो है हठयोग, ये राजयोग। ये राजयोग दोनों के लिए है, वो हठयोग सिर्फ पुरुष सीखते हैं। हठयोग मतलब घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तो वो केवल पुरुष कर पाते हैं। यहाँ तो बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते, पुरुष हो या नारी, दोनों को ही पवित्र बनना है। बाबा कहते पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बन के दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बाकी थोड़ा समय है। ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है, ये लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। ये लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे।
बाबा फिर भी कहते, बच्चे याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनना, सावधानी, इस याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनना, इसी में माया विघन डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिख के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाबा की पूरी मदद करनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना। बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाबा की पूरी मदद करनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने, स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना। वरदान है, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप से माया आए, आप नॉलेजफुल बन जाओ। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार नहीं खा सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। ये हाथ भी बहुत शक्तिशाली है, साथ भी बहुत शक्तिशाली है, जो हमें विघ्न विनाशक बना देता है। ये निरंतर अनुभूति करते रहना है। एक दिन में अनेकों बार बाप दादा का वरद हस्त मुझ पर है, हाथ भी और साथ भी, दोनों मुझे इस संगम पर प्राप्त हैं। फिर से सुनेंगे, गणेश जी को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप से माया आए, आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार नहीं खा सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। लोगों ने स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुण मूर्त हैं। स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले गुण मूर्त हैं। आज हम सब याद करेंगे, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। उस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही है। बाप दादा का दुआओं भरा हाथ है, शक्तियों भरा हाथ है। बाप दादा का ये हाथ, ये साथ मुझे शक्ति प्रदान कर रहा है। इन सर्व शक्तियों से मैं आत्मा निर्विघ्न बनती जा रही हूं। सब विघ्न समाप्त। बाबा की अनंत किरणों के नीचे महसूस करें, सब विघ्न समाप्त। भले विघ्न आए और जाएं, वो मेरी स्थिति को ना हिलाएं। ये निर्विघ्न स्थिति है।
अन्य आत्माओं को भी बाबा के साथ और हाथ का अनुभव कराएंगे। कल्प में एक बार ये साथ और हाथ मिलता है। ये साथ और हाथ देने वाले बाबा, आपका शुक्रिया, बेहद का शुक्रिया, बेहद का शुक्रिया। बाबा ने कहा, कुछ आत्माएं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाती, ज्ञान में चलते चलते भी उलझ कर रह जाती हैं। आज के ज्ञान मोती में जानेंगे इसका मुख्य कारण क्या है।